तो गाइस आ चुके हैं हम मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से पकड़ते हैं हम अपनी मेट्रो और चलते हैं अपनी जर्नी पर, यानी कि दरबार। तो दरबार चलने के लिए पहले हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी रेड लाइन। तो रेड लाइन वाली मेट्रो ली और उतर चुके हैं हम रेड लाइन से। तो अब चलते हैं अपने दरबार की तरफ। तो यहाँ से पहले सीढ़ी से उतरते हैं और इन्हें इग्नोर करो, ये जीप दिखा रहे हैं, कोई नहीं, आप इग्नोर कीजिए इन लोगों को और छोड़िए। चलो फिर चलते हैं अपने दरबार की ओर। तो यहाँ से हम लेंगे ऑटो। पहले तो ऑटो करना पड़ेगा हमें बाहर निकल के, फिर ऑटो करके आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या एक्सपीरियंस होता है बाहर जाकर। मुझे लग तो रहा है कि बाहर जाके हमें नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि भीड़ हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे बारिश पड़ रही है। वहां तो बारिश नहीं पड़ रही थी हमारी तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बारिश पड़ रही है। कोई नहीं, वैसे भी हमें यहाँ से ऑटो करना है तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितनी बारिश पड़ रही है। पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो रही होगी तो हमें ऑटो लेना पड़ेगा। तो लग रहा है काफ़ी तेज बारिश हो रही है भीड़ लग के, लेकिन ये बारिश हमें रोक नहीं सकती है। हमने ले लिया है ऑटो, तो अब चलते हैं हम। ये ऑटो भी देख लो गाइस कैसा मिला, जिसमें कि पानी छू रहा है। हमारा तो पोपट ही होता रहता है जब देखो। पिछले वाले ब्लॉग में जरूर देखना, हमारे साथ पिछली बार भी पोपट हुआ था। हम पिछली बार 3 नंबर गेट से निकलने की बजाय 1 नंबर से निकल गए थे। तो पिछली बार भी पोपट हुआ था, इस बार भी पोपट हो गया। इस बार हमें नहीं पता था बारिश हो रही है, और दूसरी चीज हमें नहीं पता था ये ऑटो चुरा, नहीं तो हम दूसरा करते। और कोई नहीं कोई नहीं, चलते हैं भाई, कष्ट सहते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए कष्ट करना पड़ता है, और वो कष्ट हम सह रहे हैं थोड़ा, तो भगवान भी हमसे ज्यादा खुश होंगे। और यहाँ मुझे लग रहा है ठीक ठाक बारिश पड़ गई है। हमारी तरफ कुछ नहीं है, हमारी तरफ आई थिंक पापी लोग रहते हैं। कोई नहीं, वो पापी लोग या तो मैं ही हो सकता हूँ भाई, मुझे अपना भी नहीं पता, मैं पापी हूँ। कह सकते हैं। चलो भाई, यहाँ पे काफी लंबा रास्ता है। हम गेट नंबर 1 से निकले थे, अगर 3 से निकलते तो पैदल पैदल भी जा सकते थे। 1 से निकले थे, वहां से काफी लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए हमने ऑटो कर लिया। और दूसरी चीज बारिश पड़ रही थी, तो बारिश में हम नहीं जा सकते थे, भीग सकते थे, क्योंकि ऑटो में भीग रहे हैं, फिर भी चू तो रहा ही है ये, लेकिन थोड़ा बहुत तो बचेंगे ही हम। और चलते हैं भाई अपने जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं हम अपनी। हम कहीं रुके नहीं, कहीं झुके नहीं, कहीं कुछ नहीं करा, अपनी जर्नी पे कंटिन्यू रहते हैं। ये बारिश हमें नहीं रोक सकती दरबार जाने से। ये चलो, तो हम ऑलरेडी बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी दूर है। ये अंकल घूरते हुए मुझे कह रहे हैं खा जाऊंगा, नहीं हम पहुंच चुके हैं, उतर जाएंगे हम यहाँ से। तो अब सामने देखो काफी टेंट, पिछले वाले ब्लॉग में आप देखना कि आज मतलब यहाँ उत्सव है, तो पिछले वाले ब्लॉग में हम सिंपल आए थे, उत्सव उत्सव कुछ नहीं था, तो बस ऐसे ही आए थे। लेकिन आज यहाँ पे उत्सव हो रहा है, यानी कि टेंट वेंट लगा है, काफी अच्छी खासी भीड़ लग रही है। तो पहले यहाँ से जूते चप्पल उतारेंगे, अपने जूते चप्पल यहाँ जमा करके। देखो अनुराग सेवा कर रहा है यहाँ पे, अच्छा बात है, इसे आशीर्वाद दें, इसको खुश रखे भगवान हमेशा। चलो भाई अंदर चलते हैं पहले। तो हमने एंट्री ले ली है, एंट्री लेने के बाद चलते हैं अंदर, पहले दर्शन करते हैं भगवान जी के, और फिर चलते हैं कहीं, देखते हैं और कहीं भी जाएंगे तो। नहीं तो वैसे तो कहीं का प्लान नहीं है, बारिश में कहीं जाएंगे हम यार पूरा। चलो पहले इसे दर्शन करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं कि भगवान हमें खुश रखे, हमारी दोस्ती को सलामत रखे, ये सारे ठीक रहें, मैं भी ठीक रहूं, और मेरे लोग ऐसे ही चलते रहें भगवान की दुआ से। तो हम पहुंच चुके हैं, ये अर्पित है सामने, हमें ये लेके जा रहा है अंदर। काफी भीड़ हो रही है ना, तो दर्शन करने में दिक्कत होती है। ये यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो ये इजिली हमारे दर्शन करवा सकते हैं, तो हमें लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी लंबी। तो पहले यहाँ से दर्शन करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, चलिए। अब हमने यहाँ से जोड़ लिए हैं हाथ, अब चलते हैं थोड़ा परिक्रमा लगाने। तो पहले परिक्रमा लगा लेते हैं और फिर बाहर जाते हैं। परिक्रमा लगानी स्टार्ट कर दी है मैंने, आगे रिया है, माही है, उससे सबसे आगे अर्पित है। आप सोच रहे हो छोटा हाथी कहाँ गया, छोटा हाथी है भाई, धीरे धीरे ही चलेगा, पीछे है वो मेरे, आपको जरूर दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, पीछे ही है वो। तो अब चलते हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं। अब देखो काफी भीड़ लग रही है यहाँ पे गाइस, और सामने बैठे हैं दादाजी। तो
इनको यहीं से दूर से जोड़ के हाथ हम चलते हैं बाहर की तरफ। आ चुके हैं आप बाहर और रिया को आ रही है नींद, तो अनुराग को बुलाते हैं पहले, फिर चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो अनुराग आ गया और चल दिए हम यमुना घाट। अब यमुना घाट घूमेंगे और फिर चलेंगे घर, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है। हमें नहीं पता था बारिश बंद हो रही है, अंदर जब गए थे जब बारिश पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी है। तो चलो गाइस यमुना घाट चलते हैं और दिखाते हैं आपको यमुना घाट भी कैसा है। यमुना घाट हमारे दादा दरबार के पास ही पड़ता है, इसलिए हमने सोचा कि पैदल पैदल चलते हैं। देखो यहाँ पे भी कितना पानी भर रहा है, काफी कष्टों के बाद मोटी ने पार कर लिया है, हमारे छोटे हाथी ने। कोई नहीं, ये ऐसे कष्ट होते ही रहते हैं, इसके कष्ट दूर करेंगे भगवान। ये कष्ट, जितना ये कष्ट करेगी ना उतना इसे खुश रखेंगे भगवान। मेरी दुआ है ऐसी भगवान से भी, ताकि इसे खुश रखें। और चलते हैं, देखो सबसे आगे माँ ही चलती है और सबसे पहले ये गिरती है, हर जगह गिरती पड़ती रहती है, फिर भी सबसे आगे चल रही है, कोई संभाल भी नहीं पाएगा इसे। चलो कोई नहीं, पहुंच चुकी है वो यमुना घाट पे और हम भी चलते हैं यमुना घाट पे। तो आंटी ने बोला बारिश हो रही है, यमुना घाट गीला है, कहाँ बैठोगे? कोई नहीं, फिर भी हम जाएंगे। हम किसी की नहीं सुनते हैं, क्योंकि जब हम अपने बाप की नहीं सुनते तो बाहर वालों की क्या ही सुनेंगे। इग्नोर करो आंटी को और चलते हैं। देखो गाइस यमुना घाट है ये, यहाँ पे बैठते हैं, यहीं पे कृष्ण जी ने अपनी रासलीला रचाई थी। तो यहाँ से फिर चलेंगे हम घर। अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, मौसम का मजा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो पहले इसका मजा लेते हैं। कुछ इस तरह से है यमुना घाट, देखिए कितना गंदा है, इसमें बेल वेल तैर रही है। पहले बहुत साफ रहती थी ये यमुना, लेकिन अब जब से दिल्लियों में पापियों ने राज करा है, जब से ये गंदी रहने लगी है। कोई नहीं, साफ हो जाएगी धीरे धीरे। कुछ इस तरह से यहाँ पे नाव है। चलते हैं अब घर। हमने कर लिया ऑटो, तो पहले इन्हें करते हैं बाय बाय। ऑटो वाले से पहले बार्गेनिंग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि भाई ऑटो वाला कम पैसे नहीं ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। चलो भाई मान चुका है ये। अब इसके अंदर बैठते हैं और चलते हैं अपने घर। तो बैठते हैं अंदर और इन्हें बैठते हैं बाय गाइस। अब मिलते हैं घर पे, इनसे मिलेंगे। चलो अपने घर। तो मेट्रो में आ चुके हैं, यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और फिर वैसे तो भूख भी बहुत तेज लगी है, सोच रहा हूँ मैं मेट्रो पे ही कुछ खाऊंगा। तो इनसे पहले पूछते हैं कि ये कुछ खाएंगे, इन्हें लग रही है भूख। तो हाँ भाई, सबको भूख लग रही है। यहाँ से पहले पकड़ते हैं मेट्रो ये वाली, उसके बाद चलेंगे हम पहले यहाँ से कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पे कुछ खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो बैठ चुके हैं, कश्मीरी गेट आ गया। अब ये रहा हमारा स्टॉल। पिछले वाले ब्लॉग में जरूर देखना, हमने इसी स्टॉल पे मोमोज खाए थे, और इस वाले ब्लॉग में भी हम इसी स्टॉल पे खाएंगे मोमोज। तो आ चुके हैं हमारे मोमोज, एक प्लेट। लेकिन गाइज देखो, हमारे दो मोमोज से क्या ही हो रहा था, हमारे चार चार जनों का ये तो प्लेट भी चाटने लगी। तो हम थे थोड़ा सा ग्रेडी टाइप, कहते हैं ना कि पैसे खर्च करें तो सब चीज। ये पूरी कटोरी की चटनी चाट रही है, वो प्लेट चाट रही है। कोई नहीं, चाट लो चाट लो। मैंने इसी बार दूसरे प्लेट मोमोज मंगा लिए हैं, क्योंकि भाई मेरा एक एक प्लेट मोमोज से कुछ नहीं होता, इसलिए। तो ये आ चुके हैं हमारे दूसरी प्लेट। दूसरी प्लेट में भी दोनों चिपट चुके थे। फिर मुझे और भूख लगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ रेस्टोरेंट है, उसमें ही चलते हैं खाने। तो हमने बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राई। चलो इन्हें खाते हैं और चलते हैं अपने घर, क्योंकि भाई घर भी टाइम से पहुंचना होता है हम लोगों को, क्योंकि भाई घर वाले परमिशन नहीं देते हैं पूरे दिन की घूमने की, इसलिए। तो मिलते हैं आपसे मेट्रो पर। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, जैसा भी आपको लगा हो। अगर ज्यादा अच्छा नहीं लगा हो तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इम्प्रूव करेंगे अपने ब्लॉग को। और चलते हैं घर, बाय तब तक।